तो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में नाम विवेक है। सो दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट क्लास में जो है फंक्शन के बारे में जो है स्टडी करा था। तो आई होप आपको जो है बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होगा कि फंक्शन बेसिकली हम कैसे यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारा फंक्शन का क्या सिंटैक्स होगा। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। सो ये कंसेप्ट क्या है, उनसे पहले हम जो है एक बार छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं फंक्शन के बारे में। सो यहाँ पे जो है हमारे पास HTML है और escape.js है, जहाँ पे जो है हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। इसको मैं मिनिमाइज करूँगा और जावास्क्रिप्ट का कोड का आउटपुट देखने के लिए राइट साइड में हमारे पास ब्राउजर का जो है कंसोल ओपन है, जो कि हर वीडियो में जो है हम करते हैं। तो ये चीज़ें जो है बेसिक सा काम है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें जो है मैं दो पैरामीटर्स लूँगा, एक नंबर 1 और नंबर 2। आप मल्टीपल पैरामीटर्स जो है विद इन फंक्शन जो है ले सकते हैं। और पैरामीटर्स क्या होता है और हमारा आर्गुमेंट क्या होता है, ये भी जो है हमने प्रीवियस वीडियो में जो है देखा था। सो यहाँ पे जो है मैं फंक्शन बनाता हूँ और बेसिकली हमारे पास जो दो नंबर आएगा num1 और num2, उसका जो है सम कैलकुलेट करके जो है हम उसको कंसोल कराएंगे। बेसिकली मुझे ये काम करना है। सो अगर फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमारे पास जो है फंक्शन नाम का कीवर्ड है और देन जो है आपको फंक्शन का नाम देना होगा और नाम हमेशा जो है रिलेटेबल और जो भी उसका स्ट्रक्चर है लिखने का जो वे है कैमल केस में जो है हम फॉलो करेंगे। तो बेसिकली मुझे सम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो सम नाम का जो है फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास ये पैरेंथेसिस होता है और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो है हम कोई भी पैरामीटर्स जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है दो पैरामीटर्स चाहिए, एक num1। सो num1 नाम का जो है एक पैरामीटर्स लेंगे। सो कॉमा के साथ जो है हम दूसरा पैरामीटर्स या मल्टीपल आप पैरामीटर्स जो है कॉमा के साथ जो है ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स की नीड है, आप चाहे तो 3 या 4 या मल्टीपल जो है पैरामीटर्स ले सकते हैं। सो ये और देन जो है हम करली ब्रैकेट ऑन और ऑफ करते हैं और जो भी हमें काम करना है बेसिकली वो काम जो है हम यहाँ पे कंसोल या जो काम करना है हमें वो हम करेंगे। ये हमारा जो सेक्शन है वो बॉडी सेक्शन है फंक्शन का। तो ये चीज़ें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में भी जो है देखा था। और जो हमारे पास ये num1 और num2 आ रहा है, ये हमारा पैरामीटर्स है जिसका स्कोप जो है ये हमारे जो है यहाँ से लेके लाइन नंबर 2 से लेके 5 विद इन फंक्शन रहता है एज अ वेरिएबल। जो हमारा पैरामीटर्स होता है वो ट्रीट एज अ वेरिएबल करता है विद इन फंक्शन। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंसोल यूज करूंगा और इस कंसोल के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स जो भी नंबर है उसका, तो सम ऑफ द नंबर्स ऐसा कुछ मैं कंसोल कराना चाहता हूँ। नंबर इज देन कॉलन और मुझे जो है दोनों नंबर को जो है आपस में ऐड करना है। तो इसके लिए जो है स्ट्रिंग और देन जो है हमें नंबर चाहिए। तो प्लस ऑपरेटर जो है हमने देखा था कॉन्केटिनेट करेगा, प्लस और देन जो है num1 नंबर 1 और नंबर 2 का सम चाहिए। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये दोनों नंबर का जो है सम हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इस कोड में अभी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है। हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। उनसे पहले ये जो अभी हमने काम करा है ये हमारा फंक्शन क्रिएशन का काम है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हो तो दूसरा स्टेप क्या है, आपको इन्वोक या कॉल करना। सो कॉल कैसे करते हैं, तो जो भी फंक्शन का नाम है वो और हमें जो है पैरेंथेसिस देना पड़ेगा और साथ के साथ जो है हमें यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, जितने पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स जो है हम यहाँ पे पास करेंगे। सो ये जो हमारा पैरामीटर्स है बेसिकली हम जो पास करेंगे वो हमारा जो है आर्गुमेंट कहलाता है। तो हमें 2 नंबर पास करना है, तो 1 इज द 4 देन कॉमा से हम सेपरेट करेंगे और 1 इज द 5। सो यहाँ पे 4 5। सो हमारा ये 2 नंबर जो है पास हो रहा है एज अ आर्गुमेंट। सो नंबर 1 जो है हमारा ये 4 है और नंबर 2 जो है हमारा ये 5 है। सो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे जो हमारा कंसोल है क्या आ रहा है, सम ऑफ द नंबर इज 45। 4 और 5 जो है आपस में जो कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो आपको याद होगा कि हम जो है टाइप कोएर्जन और टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट सीखा था। तो वहाँ पे टाइप कोएर्जन में देखा था कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में कोई नंबर को आप ऐड करोगे तो इस नंबर को भी जो है वो क्या करता है, वो हमारा जो है स्ट्रिंग ही बन जाता है। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे 45 यहाँ पे मिल रहा है। तो एक चीज़ जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको जो है हम एक और ब्रैकेट के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो है ये एज अ नंबर यहाँ पे ट्रीट करेगा। सो उस दोनों का जो है सम यहाँ पे हमें जो है दिख जाएगा। सो ये पहला तरीका ये है। एक तरीका और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्या हो सकता है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपको मैंने जो है स्ट्रिंग जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको मैंने 3 तरीका बताया था जिसके मदद से जो है आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। 1 इज दी सिंगल कोटेड, 1 इज दी डबल कोटेड और 1 इज दी बैक टिक। बैक टिक के मदद से भी जो है हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन बैक टिक जो है हमें हेल्प करता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर
अगर हमें कोई वेरिएबल लेके आना है तो उसके लिए जो है हम बैक टी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, आई मीन वो ब्रैकेट को जो है मैं हटा दिया, और उसके बाद जो है सबसे पहले ये जो हमारा है सिंगल कोटेड, इसको मैं रिमूव करूँगा। सो यहाँ पे सिंगल कोटेड रिमूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर है, जो आई मीन डिटेल है, उसको मैं बैक टिक टैब के ऊपर 1 के बगल में आपको बैक टिक मिलेगा। सो इसको मैंने करा तो बैक टिक ये अभी पूरा जो है स्ट्रिंग हो चुका है। सो एट इज जो है हमें यहाँ पे कंसोल में मिल रहा है, लेकिन मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर जो है सबसे पहले इस प्लस को हटा दें। तो अभी ये जो है एज ए स्ट्रिंग हमारे पास जो है ट्रीट हो रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग के अंदर जो है num1 और num2 जो है मुझे एज अ वेरिएबल चाहिए। तो इनके लिए जो है हमारे पास बैकटिक के अंदर एक और कीवर्ड यूज करते हैं, जो कि हमारा डॉलर और देन जो है करली ब्रैकेट स्टार्ट, और जहाँ भी आपको ख़त्म करना है, आई मीन कहाँ तक आपको जो है वो नंबर चाहिए, आई मीन वेरिएबल का काम करना है, वहाँ पे आप जो है इसको क्लोज करोगे तो ये जो है एज अ देखो यहाँ पे हमारा वो वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। सो बैकटिक का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायनेमिक डाटा आप इंसर्ट करते हो, डायनेमिक इन द सेंस कि हम यहाँ से जो भी वैल्यू डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको वेरिएबल पे काम करना है, आपको वेरिएबल को जो है लेके आना है स्ट्रिंग के अंदर, तो आप जो है बैकटिक यूज करोगे। ये चीज़ जो है हम ज़्यादातर यूज में लेके आएंगे, क्योंकि हमने देखा प्लस करने जा रहे हैं तो कॉन्केटिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लस का ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं। सो इसलिए हम जो है बैकटिक यहाँ पे यूज में लेके आते हैं। तो ये हमारा जो है बैकटिक का यूज है जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है मैं मल्टीपल टाइम जो है अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ नए वैल्यू के साथ। लेट्स अज्यूम 8 और अगर 2 दूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो 10 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा कि मैं यहाँ से जो है आर्ग्यूमेंट ही ना पास करूँ। लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो 8 या 2 है, इस दोनों में से कोई एक नंबर को मैं पास ही नहीं करूँ, कोई एक आर्ग्यूमेंट को पास नहीं करूँ तो क्या होगा, या दोनों आर्ग्यूमेंट भी ना पास करूँ तो क्या होगा। लेट्स अज्यूम हम देखते हैं। तो सम और जस्ट मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिस तरीके से, तो देखो हमारा जो आउटपुट इस दोनों को अगर मैं कमेंट आउट करूँ तो राइट साइड में देखना कंसोल में क्या आउटपुट आ रहा है, सम ऑफ द नंबर इज अ नॉट अ नंबर। NaN आपको मैंने बताया था कि नॉट अ नंबर बेसिकली कोई नंबर नहीं है। उन केसेस में हमें ये जो है कंसोल दिखता है नॉट अ नंबर। सो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, चाहे आप कोई वैल्यू पास करो या ना करो, आर्गुमेंट कोई पास करो या ना करो, या एक ही आर्गुमेंट पास करो। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, तो उन केसेस में भी जो है मुझे नॉट ए नंबर ही दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि जो हमारा 2 नंबर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जो है दोनों नंबर आ नहीं रहा है, या दोनों में से एक नंबर जो है हमारे पास आ रहा है जो हमारे पैरामीटर्स के अंदर है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मे भी हो सकता है यूजर एक ही नंबर जो है पास करे या पास ही नहीं करे। उन केसेस में भी जो है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके अंदर जो लॉजिक है वो काम करना चाहिए। तो इस केसेस में जो है हम काम करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या कहता है कि आप जब फंक्शन के अंदर जब कभी भी आप पैरामीटर यहाँ पे ले रहे हो तो वहाँ पे जो है आप उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। आई मीन अगर आपको यूजर प्रोवाइड करेगा कोई वैल्यू देन ठीक है, वो वैल्यू जो है वो अपने अंदर स्टोर करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और अगर यूजर जो है वैल्यू पास करना ही भूल जाए, वैल्यू आई मीन आर्गुमेंट पास करना ही भूल जाए, तो उन केसेस में आपको क्या करना है, तो उन केसेस को हैंडल करने के लिए जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का जो है कंसेप्ट है। सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हम कैसे करते हैं, जनरली हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके अंदर जो हम नंबर स्टोर कराते हैं, सेम यहाँ पे भी करना है num1 और देन जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या यूज करना चाहते हो। तो अगर हमें सम करना है तो आई थिंक 0, अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और सेम उसी तरीके से जो है हमारे पास num2 होना चाहिए, तो num2 में भी जो है हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारा 0 होगा। सो अभी देखो यहाँ पे अभी हमारे पास जो पहले नंबर का कंसोल है, आई मीन 9 नंबर लाइन से जो आ रहा है वो हमारा 0 है। अगर कोई वैल्यू नहीं पास करोगे तो num1 और num2 दोनों का जो वैल्यू है वो 0 जो कि सम करके यहाँ पे आ रहा है। और अगर आप कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो उनके केसेस में उसका वैल्यू आ रहा है। और लेट्स अज्यूम आप जो है दोनों वैल्यू पास करोगे तो क्या होगा, तो उस दोनों वैल्यू का जो है आपको देखो यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। तो ये जो है हमारा कंसेप्ट होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। तो आई थिंक आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, और साथ में जो है आपको बैकटिक का भी जो है कंसेप्ट क्लियर होगा कि बैकटिक को जो है हम कैसे यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस पर आप जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आगे बैकटिक को जो है काफ़ी यूज में लेके आने वाले हैं जब कभी भी अगर हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कंसेप्ट। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले
डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपका काम क्या है कि इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, और बाकी जो है आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टॉपिक के साथ।